नमस्कार दोस्तों, बीपी कम्युनिकेशन अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जलप्रपात। ठीक है, भारत में जो प्रमुख जलप्रपात है उससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन आज आपको हम करा देंगे। ठीक है, पहला तो हम समझ लेते हैं कि जलप्रपात कहते किसको हैं। पहले मतलब आपको पता होना चाहिए कि वाटरफॉल्स कहते किसे हैं। याद रखिए कि वाटरफॉल्स या जलप्रपात उसे कहते हैं, इंग्लिश में से क्या बोला जाता है, वाटरफॉल्स। ठीक है, वाटर फॉल। ठीक है, अब आप सब बताइएगा कि जलप्रपातों में किसे कहते हैं। जब क्या होता है कि नदी के, कोई भी नदी के जो मार्ग होता है उस मार्ग में क्या होता है, कोई नदी के मार्ग में स्थानीय स्थान, कहने का मतलब कि जैसे मान लो कोई स्थानीय स्थान है और उस स्थान में क्या हो जाए, वो भाग थोड़ा सा उठ जाए, उत्थान हो जाए, क्या हो जाए, उठा सा नजर आए। वहीं पे जब उत्थान क्या हो जाता है और अचानक ढाल में परिवर्तित हो, कहने का मतलब ये कोई स्थान है, यहाँ से जा रहा है, ये अचानक ऐसे उठा हो जाए फिर ये नीचे आ जाए, तो इस वाले ऊंचे हुए भाग को क्या दे दिया गया है ना, जलप्रपात। क्या दे दिया गया है नाम, जलप्रपात। ठीक है, याद रखिए, उसी को वाटरफॉल्स कहा जाता है। कहने का मतलब कि जब कोई नदी मार्ग से गुजर रही, मान लीजिए कि ये आपकी गंगा नदी है, यहाँ से जा रही है, जाते जाते यहाँ पे उत्थान मतलब उठ गया, फिर नीचे आ जाती है, तो ऐसे स्थान को ढाल में अचानक परिवर्तित होने वाले का क्या कहा जाता है, याद रखिए कि, या ऐसे जल गिरने वाले जल वाले भाग को क्या कहा जाता है, जलप्रपात कहा जाता है या वाटरफॉल्स कहा जाता है। चलिए, अब आते हैं पहले सवाल पे। ठीक है, पहला सवाल है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन दिया है, सिमेंसा जलप्रपात, होनकुल जलप्रपात, कोटसीब जलप्रपात, जोग जलप्रपात। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, बाकी मैं आपको और इसके आगे थोड़ा सा और डीप में नॉलेज दूंगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, जोग प्रपात, जोग जलप्रपात। कौन सा हो जाएगा, जोग। अब जोग जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऐसा सवाल पूछ दे तो पूछ दे कि जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में है, या इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए कि जो जलप्रपात जो है, तो ये शरावती नदी पे है। कौन सा नदी पे है, नदी पूछे तो शरावती नदी पे। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये किस राज्य में है, तो शरावती नदी कौन से राज्य में है, तो याद रखिए कर्नाटक में है। ठीक है, पूछे कि जोग जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए इसे गौरसप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, गरसुप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अब पूछ दे कि इसकी हाइट कितना है, तो याद रखिए इसकी हाइट कितना है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। कितना हो जाएगी, 253, कौन से हो जाएगी, 253 मीटर। ठीक है, याद रखिए कितना हो जाएगा, 253 मीटर। ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ा सा रेस करते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज आपको देते हैं। किसके बारे में, जलप्रपातों के बारे में। ठीक है, आंसर तो आप सबको पता हो गया, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 2 सेकंड रुकिए, थोड़ा सा इसको हम रेस करके आपको बताते हैं थोड़ा सा थ्योरी। ठीक है, 2 सेकंड रुकिए, ये थोड़ा सा रेस हो जाए। हाँ, ये रफ हो गया है। अब आप सबको हम आने वाला, आप सभी लोग लाइव फिर से आ जाइए। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग, हाँ, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, अगर तुमसे ऐसा सवाल पूछे कि भारत का चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा, किसके दृष्टि से, चौड़ाई की दृष्टि से, किसके, चौड़ाई। ठीक है, लंबाई की दृष्टि से नहीं पूछ रहा है, चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा यही, कौन सा, जोग या गरसप्पा, ये चौड़ाई के हिसाब से। ठीक है, जो कहाँ है, कर्नाटका राज्य में। किस नदी पे है, शरावती नदी नाम, शरावती नदी पे। और इसे किस नाम से जाना जाता है, महात्मा गांधी के नाम से। ठीक है, इतना चीजें आपको पता हो गई। अगर पूछे कि आयतन की दृष्टि से, किसके दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, आयतन की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा जलप्रपात है, आंसर क्या हो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका शिव समुद्रम। कौन सा जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा हो जाएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है,
कौन सा हो जाएगा? शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, आई बात समझ में? अब पूछे कहाँ से नदी पे है, याद रखिए कावेरी नदी पे। किस नदी पे? कावेरी नदी पे। किस राज्य में है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य में ही है। ठीक है, ये चीज ये आयतन की दृष्टि से। ठीक है, अब इसकी हाइट पूछ सकता है, किसकी हाइट कितना है? तो याद रखिए कितना हो जाएगा, शिव समुद्रम की जो हाइट हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 90 मीटर। ठीक है, जोग जलप्रपात की हमने बताया 253 मीटर। आई बात समझ में? तो ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ दे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भाई दबे आपको जोग जलप्रपात ना रहे और दूसरा कुछ रहे, वो कौन सा हो जाता है? तो याद रखिए इसको हम अलग से आपको पढ़ा दें, कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात। ये आपके रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल। ये कौन सा है? 455 मीटर है, ये भी याद रखिए। हाइट ऊंचाई के हिसाब से। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटक का। ये प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में माना जाता है, इसलिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक चीज यहाँ से पूछ देता है किस नदी पे है, तो बराही नदी पे। किस नदी पे है? याद रखिए बराही नदी पे है। ठीक है, ये इतना चीजें आपको पता होना चाहिए। और जिला पूछे कर्नाटका के शिवमोगा जिला, शिवमोगा बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको इतना पता होना चाहिए किसके बारे में? भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात के बारे में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल का आप सभी लोगों को आंसर देना है। ठीक है, चलिए विश्वविख्यात कौन सा? देख लीजिए, अभी आपको पढ़ा है विश्वविख्यात जोग अगरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। ठीक है, यहाँ से आप सभी को आंसर बताना है। ठीक है, तो आप सभी लोग आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्नाटक में है कि महाराष्ट्र में कि आंध्र प्रदेश में, केरल में? हमने अभी आप सभी को आंसर बता दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका राज्य में। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटका राज्य में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों को आंसर बताना है। जोग या गुरसप्पा जलप्रपात को का नया नाम क्या है, या इसे और किस नाम से जाना जाता है? सरदार पटेल जलप्रपात से, कि महात्मा गांधी जलप्रपात से, कि जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी? अपनी अभी हमने आपको बताया कि ये कौन से महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, याद रखे रहिए किस नदी पे है, ये भी आपको पता होना चाहिए किस नदी पे है। ऐसा भी सवाल पूछ सकता है, तो शरावती नदी पे। किस पे? शरावती नदी पे। ठीक है, चल अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल का आप सभी लोगों को जवाब देना है। जोग जलप्रपात किस नदी पर? देखिए अभी बता, तुरंत पूछ दिया कि जोग जलप्रपात किस नदी पे है। यहाँ तो आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए, कौन सा नदी में जाएगा? शरावती नदी पे। ठीक है, ये कहाँ नदी मिलेगी आपको? कर्नाटक पे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। धुआंधार जलप्रपात, आप लोगों ने रट्टा मारा हुआ होगा, बताइए कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा पे है कि ताप्ती पे है कि इंद्रावती पे है कि चंबल पे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए चंबल पे कौन सा है? चुलिया जलप्रपात, तो इसका आंसर तो होगा नहीं। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पे आपको धुआंधार जलप्रपात मिलता है। कौन पे? धुआंधार। ठीक है, याद रखिए कितने मीटर है? याद रखिए धुआंधार जलप्रपात 30 मीटर का है। ठीक है, कितने मीटर? 30 मीटर। ठीक है, नर्मदा नदी पे 3 हैं, कौन कौन से? तो एक हो जाता है धुआंधार और एक कपिल धारा। कौन सा? कपिल धारा जलप्रपात। ये भी आपको कितने मीटर का है? 30 मीटर का। ठीक है, ये आंसर याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, चल अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए कपिल धारा जलप्रपात पूछ ही दिया आपसे कि किस नदी पे है, तो कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ताप्ती पे है, शरावती पे है कि नर्मदा है कि इंद्रावती पे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी पे। कहाँ पे हो जाएगा? नर्मदा नदी पे। कितने मीटर पे? 30 मीटर पे। पूछे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो याद रखिए आपका अमरकंट अनूपपुर जिले में। कहाँ पे? अनूपपुर जिले में। ठीक है, याद रखिए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपको क्या हो जाएगा? धुआंधार कहाँ है? आपको पता होना चाहिए कि धुआंधार आपका जबलपुर में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा पे, कृष्णा पे कि गोदावरी पे कि कावेरी नदी पे? मैं आपको इसका भी आंसर बता चुका हूँ कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे हो जाएगा? तो कावेरी नदी पे। कहाँ हो जाएगा? तो याद रखिए कर्नाटक राज्य में। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आप सभी लोग चलिए और उसका आंसर बताइए कि अगले सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है,
सवाल है अगला, गोगक जलप्रपात कौन सा? गोगक। ठीक है, इसका बताना है कि गोगक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आप सभी आंसर बताइए इसका कि गोगक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ठीक है, बताइए इसका आंसर। तो किस नदी पर हो जाएगा? गोगक नदी पर हो जाएगा। किस नदी पर? गोगक नदी पर ही गोगक जलप्रपात स्थित है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल का बताना है, हुंडूर जलप्रपात कौन सा? पूछ रहा है कि हुंडूर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि हुंडूर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इसका आंसर आप सभी लोग बताइए। हुंडूर जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, कि कावेरी पर, कि इंदिरा नदी पे, कि नर्मदा नदी? नर्मदा नदी पे तो होगा नहीं। कावेरी नदी पर हमने अभी बताया। इंद्रावती स्वर्णरेखा, इंद्रावती पे नदी पे नहीं पे है, किस पे है? स्वर्णरेखा नदी पे। किस पे? हुंडूर जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर। स्वर्णरेखा नदी आपको कहाँ मिलेगी? झारखंड राज्य में। कहाँ मिलेगी? झारखंड में। ठीक है, झारखंड में है स्वर्णरेखा नदी पे। ठीक है, याद रखिए हुंडूर जलप्रपात। ठीक है, ये भी चीज आपको याद होना चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियांगा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियांगा जलप्रपात के रूप तौर पे जाना जाता है। बारकाना जलप्रपात को, कि चित्रकूट प्रपात को, कि रजत जलप्रपात को, कि केवटी जलप्रपात को? इसका आंसर आप सभी लोगों को बताना है। ठीक है, याद रखिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये है आपका चित्रकूट जलप्रपात। भारत की बात कर रहा था, चित्रकूट में पूछ दे कि चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे है, किस नदी पे है। याद रखिए ये छत्तीसगढ़ कहाँ, कौन से राज्य में है? सीजी में है। किस जिले में है? तो आपको पता होना चाहिए बस्तर जिले में। बहुत ज्यादा बस्तर न्यूज में रहता है, इसी के कारण पूरा ये पूरा नक्सली एरिया है बस्तर जिला। ठीक है, याद रखिए बस्तर जिला में है। ठीक है, पूछे किस नदी पे है, तो यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? इंद्रावती नदी पे। कौन सी? इंद्रावती नदी पे है। ठीक है, महानदी पे नहीं है। कौन सी नदी पे है? इंद्रावती नदी पे। ये चीज याद रखिए। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? सीजी बस्तर जिले में। ठीक है, आई बात समझ में। इसे ही भारत का नियांगरा, और नियांगा जलप्रपात जो है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यहाँ का विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलिए। और यहाँ आपको जोड़ी मिलाना, क्या करना है? सही जोड़ी मिलाना। देखिए सवाल क्या दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला दिया है कि जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपातों में दिया है जैसे जोग जलप्रपात कौन से नदी पे है, या ठीक है ये पूछ रहा है। फिर समुद्रम जलप्रपात। तीसरा दिया है धुआंधार जलप्रपात। चौथा दिया है गोगक जलप्रपात। चारों मैंने आपको बता दिया हूँ कि कौन किस नदी पे है। जैसे पूछ रहा है पहला जोग जलप्रपात, तो आप सभी लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, बताइए कि जोग जलप्रपात पहला का आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर हो जाएगा क्या? जोग कौन से नदी पे है? तो अभी हमने आपको बताया कि ए का हो जाएगा क्या? एक यानी कौन से नदी पे हो जाएगा? शरावती नदी पे। ठीक है, आई बात समझ में। चलो शिव समुद्रम जलप्रपात अभी हमने आपको बताया, तो बी का क्या हो जाएगा? दो। कौन से नदी पे है? तो शिव समुद्रम कावेरी नदी पे। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात हमने अभी बताया कि जबलपुर में है। सी का क्या हो जाएगा? ये नर्मदा नदी पे। कौन सा हो जाएगा? नर्मदा नदी पे। गोगक जलप्रपात बताया था किस नदी पे है, याद रखिए गोगक नदी पे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल का आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ का? एशिया का, विश्व का नहीं पूछ रहा है, एशिया का पूछ रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल्स या जलप्रपात हुंडूर किस जगह के पास है? रांची में है, कि हजारीबाग में है, कि जमशेदपुर में है, कि बोधगया में? आंसर क्या होगा? आप सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा कौन सा? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रांची में। कौन सी नदी पे है? हमने आपको अभी बताया था ये स्वर्ण रेखा नदी पे। किस नदी पे? स्वर्ण रेखा नदी पे। ठीक है, यही बात समझ में। चलिए अगला सवाल पे चलिए। अगला सवाल क्या पूछा गया है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? जोग प्रपात पे है, कि शिव समुद्र पे है, कि गोगक पे है, कि इनमें से कोई नहीं? आंसर बताइए आप सभी लोग। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा?
जोग जलप्रपात, महात्मा गांधी, इसीलिए तो इसका वाटरफॉल का नाम जोग जलप्रपात का या गरसप्पा जलप्रपात का नाम चयन करके क्या रख दिया गया, महात्मा गांधी। ठीक है, हमने आपको बताया कितना मीटर है ये, 253 मीटर है। ठीक है, याद रखिए। किस नदी पे है, तो हमने आपको बताया ये आपको शरावती नदी पे मिलेगा। किस नदी पे, शरावती नदी पे। ठीक है, जब पूछे कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, कुंचिकल हो जाएगा। अगर ऑप्शन में कुंचिकल दिया रहेगा तो आंसर एग्जैक्ट कौन सा होगा, कुंचिकल ही होगा। याद रखिए, क्यों होगा, क्योंकि हाइट के हिसाब से इसका कितना है, 455 मीटर है। ठीक है, याद रखिए। किस नदी पर है ये, आंसर याद रखिए, बराही नदी पे है। किस नदी पे है, तो बराही नदी पे। कौन सा जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा, कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आप सभी लोग बताइए कि गोगक जलप्रपात किस जिले में स्थित है, बेलगांव में कि झारखंड में कि रायचूर में कि बीदर। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, तो कहाँ से हो जाएगा, तो आप सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा, बेलगांव में। कहाँ स्थित है ये, बेलगांव में स्थित है गोगक जलप्रपात। ठीक है, याद रखिए किस नदी पे है, गोगक नदी पे, बेलगांव। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल का आप सभी लोग आंसर बताइए। राजा रानी, रोरा और राकेट डॉट डॉट से संबंधित है, कावेरी से संबंधित है, कृष्णा से कि जोग से कि श्रृंगेरी जलप्रपात। आंसर बताइए आप सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए आप सभी लोग, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राजा रानी, रोरर और राकेट संबंधित किससे है, जोग जलप्रपात से। किससे, जोग से। अभी हमने आपको बताया कि जोग जलप्रपात या इसी को गोसप्पा जलप्रपात किस नदी पे है, शरावती नदी पे है। कौन से राज्य में है, कर्नाटक। मैं बार बार आपको इसलिए रिपीट करा रहा हूँ कि आपको इसी क्लास में याद हो जाए। ठीक है, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, याद रखिए। जोग जलप्रपात कहाँ हो जाएगा, तो कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। किस नदी पे हो जाएगा, शरावती नदी पे हो जाएगा। इसी को किस नाम से जाना जाता है, गरसप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। भारत के किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, कितने मीटर है, 253 मीटर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलिए। अगले सवाल का आप सभी लोग आंसर दीजिए। काकालोत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, नौदा में है कि रोहतास में है कि कटिहार में है कि भागलपुर में है। ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोगों को बताना है। आंसर क्या हो जाएगा, नवादा में। नवादा में आपका काकरोद जलप्रपात है। किस में है, याद रखिए, काकरोद जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, नवादा में। ठीक है, तो नवादा में कहाँ हो जाएगा, नवादा में है आपको कौन सा, काकरोद जलप्रपात। किस जिले में, बिहार जिले में। किस जिले में है, याद रखिए, बिहार में। ठीक है, ये सभी चीजें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, काकलोद जलप्रपात। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, बिहार में। ठीक है, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। सहस्त्रधारा के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, कि सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है, कहाँ स्थित है, देहरादून में है कि मसूरी में है कि पैतम नगर में है कि श्रीनगर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून में। कहाँ है, देहरादून में। ठीक है, याद रखिए सहस्त्र। और ये मध्य प्रदेश में भी है, खंडवा जिले में है ना, खंडवा नर्मदा नदी पे, वहाँ भी सहस्त्र धारा नामक जलप्रपात है। याद रखिए, मध्य प्रदेश वाला नहीं है, भारत वाला पूछा है और ऑप्शन में देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का ऑप्शन नहीं दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून। जब ऐसा पूछता कि सहस्त्र धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी पे है, तो याद रखिए नर्मदा नदी पे। जिला पूछता तो खंडवा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए, नीलगिरी क्या पूछ रहा है, नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है, जोग है, केतरा है कि धुआंधार है कि पायकारा है। इसका आप सभी लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए नीलगिरी पर्वत कहाँ बनता है, कि भारत के दक्षिण और दक्षिण वाले राज्यों में। कौन कौन से, देखिए यहाँ से कर्नाटका, कर्नाटका के जस्ट नीचे केरल और यहाँ से तमिलनाडु, जहाँ ये तीनों राज्य मिलते हैं वहीं पे कौन सा, नीलगिरी पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो यही नीलगिरी पर्वत पे आपको कौन सा जलप्रपात मिलेगा, तो पायकारा जलप्रपात मिलेगा। कौन सा, पायकारा जलप्रपात। ठीक है, आई बात समझ में। चले अगले सवाल पे चलते हैं। पूछ दे कि ये पायकारा जलप्रपात कितने मीटर का है, तो याद रखिए 61 मीटर का। ठीक है, कितने मीटर पे, 61 मीटर पे। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल है
कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे, कि धुआंधार नर्मदा पे, कि सहस्त्रधारा बाल्दी नदी पे, कि गुरसप्पा कावेरी नदी पे? इसका आप सभी को आंसर देना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए, गुरसप्पा जलप्रपात कावेरी नदी पे नहीं है, मैंने आपको बार बार पढ़ा हूँ। देखिए सहस्त्रधारा तो बाल्दी बाल्दी आपका ये कहाँ वाला पूछ रहा है? याद रखिए उत्तराखंड वाला। कहाँ वाला? उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड, सॉरी उत्तराखंड, दून उत्तराखंड की जो राजधानी है, उत्तराखंड की कौन सी है? देहरादून। वहाँ में जो जलप्रपात है सहस्त्रधारा बाल्दी नदी पे, वो पूछ रहा है। धुआंधार आप सभी को पता ही है कि नर्मदा नदी पे, ठीक है। कहाँ है? जबलपुर में, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे, आपको सभी ने बता ही दिया। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन से राज्य में हो जाएगा? ये कर्नाटका राज्य में हो जाएगा। गरसुप्पा जलप्रपात कावेरी नदी पे नहीं, बल्कि ये कौन सी नदी पे है? शरावती नदी पे। कौन से है? शरावती नदी पे। इसी को जोग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। कितने मीटर है? 253 मीटर है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल का आप सभी लोगों को आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जोग कर्नाटक में है, पाप नामसाम हिमाचल प्रदेश में, धुआंधार मध्य प्रदेश में, हुंडूर झारखंड में। तो इसका आंसर आप सभी लोगों को बताना है। ठीक है, हुंडूर जो है, याद रखिए कितने, तो ये झारखंड में ही है। कितने मीटर का है? 98 मीटर। ठीक है, कहाँ आपको ने बताया? झारखंड रांची में। धुआंधार आपको बता चुका हूँ 30 मीटर। कहाँ आ जाएगा? मध्य प्रदेश। आई बात समझ? जोग जलप्रपात कर्नाटक में 253, लेकिन पापनामसाम हिमाचल प्रदेश में आपका नहीं है। ठीक है, याद रखिए, ये आपका सुमेलित नहीं। ठीक है, याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों का क्या है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? पूछ रहा है, इनमें से कौन सा सुमेलित है? कपिल धारा जलप्रपात गोदावरी नदी पे, जोग गोदावरी पे, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी पे। इसका आंसर आप सभी लोगों को बताना है। ठीक है, तो बताइए आप सभी लोग इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाए? ठीक है, 2 सेकंड रुकिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा जोग जलप्रपात आपको बता रहा है कि गोदावरी नदी पे है, जो कि हमने बताया आपको कौन सी नदी पे हो जाएगा। जोग जलप्रपात गोदावरी क्या है? उसकी सहायक नदी। किसकी पता है? शरावती नदी। किसकी? शरावती के। इसलिए आंसर आपका सही हो सकता है। ठीक है, और शिव समुद्र हमने आपको बताया कि शिव समुद्र की जलप्रपात आपका किस पे है? कावेरी पे। इसलिए दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो आपकी कौन सी शरावती नदी ऐसे आती है, और इधर से गोदावरी आती है, और यहाँ आके क्या हो जाती है? मिल जाती है। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी, और यहीं पे आपका ये जलप्रपात बनता है, जो जलप्रपात। इसलिए आंसर ये सही हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए चलिए, अब यहाँ से क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ रहता है तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए।